मैनपुरी कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल पर चर्चा करते हुए जनपद के प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति ने प्रधानमंत्री के साल के कार्यकाल को बताया कि बिना रुके और बिना किसी छुट्टी के भारत के कार्यभार को संभाला है, जो निश्चित ही धन्यवाद के काबिल है। इस दौरान मीडिया के पूछे गए सवालों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने निश्चित ही जनता के हक में कार्य किया है। चाहे महिला सुरक्षा हो, विवाह योजना हो, स्वरोजगार योजना हो, अनुदान योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो, जैसी तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कार्य किया गया है। मैनपुरी मेडिकल कॉलेज को लेकर कहा कि जल्द ही जनपद में मेडिकल कॉलेज तैयार होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से बौखलाई हुई है और प्रदेश और देश की सत्ता कैसे मिले, क्योंकि समाजवादी सरकार में जमीनों पर कब्जे, महिलाओं पर अत्याचार जैसे मामलों को अभी तक जनता भूली नहीं है। इसीलिए समाजवादी नेता गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं। और इस दौरान और क्या कुछ कहते दिखे प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति, देखें इस रिपोर्ट में। कि सरकार फेलियर है, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है और कह भी नहीं पा रही है। जो जो डॉलर ऊंचा जा रहा है वो चाय महंगी हो रही है। सही बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी सत्ता के लिए परेशान है। प्रदेश की, देश की जनता हम लोगों को आशीर्वाद दे रही है। अभी कुछ समय पहले बिहार में चुनाव हुआ था, वहां का परिणाम आया। अभी बंगाल का चुनाव हुआ है, वहां का भी परिणाम आया है। सबने देखा है, देश की जनता ने देखा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चुनाव के माध्यम से देश में सबसे लंबे कालखंड को इन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए देश और समाज के उत्थान के लिए काम किया है। बिना थके, बिना रुके, एक दिन की बिना छुट्टी लिए और बिना छुट्टी लिए परिवार उनका साथ कोई रहता नहीं है। कि हम सब लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार को साथ नहीं रखेंगे वो देश को और परिवार को अपना परिवार मानते हैं, इसीलिए परिश्रम की पराकाष्ठा भी करते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का जाल बिछा है, मेट्रो का जाल बिछा है, एम्स बड़े हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां जिस क्षेत्र में आगे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम न हुआ हो। गरीब परिवार में भगवान न करे किसी के घर में कोई बड़ी बीमारी हो, लेकिन जब बड़ी बीमारी होती है और डॉक्टर लंबा खर्चा बताते हैं, उस पड़ोसी भी कोई पैसा नहीं देना चाहता। उस समय उस परिस्थिति को प्रधानमंत्री जी ने समझा, आयुष्मान कार्ड योजना लेकर के आए। उन गरीब परिवारों की 5 लाख तक की इलाज की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। हमारी बहनों को, जो आधी आबादी है हमारी देश की, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के अंतर्गत हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास उन्होंने चल रहा है उनका और किया है। हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहां आदमी प्रधानमंत्री जी ने कार्य नहीं किया हो। बारीकी से बारीक, छोटी से छोटी, चाहे रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे हमारे श्रमिक हों, उनके लिए भी आदमी प्रधानमंत्री ने सोचा है। उनके लिए भी सुविधा पूर्वक लोन की व्यवस्था देकर के उनको स्वरोजगार से जोड़ा है। कौशल विकास के माध्यम से हमारे युवाओं को हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। हमारी बहन बेटियों के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है। हमारी बहनों के लिए सूर्य घर योजना लेकर के आए आदमी प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। जहां जहां भी कोई, अगर किसी ने हिम्मत की है तो सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, एयर स्ट्राइक के माध्यम से जवाब दिया गया है। आज बदलता हुआ भारत है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से। सर अभी सर भारतीय नेवी पर अमेरिकी नेवी ने हमला किया है, उसमें 3 की मौत हुई है, लगभग 30-40 लोग हैं उसमें जहाज में। क्या कहेंगे? देश के जब जब कोई किसी ने हिम्मत की है, प्रधानमंत्री जी ने उसका सीधा ईंट का जवाब पत्थर से किया। सर कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। दिया जाएगा, इंतजार करें। मैनपुरी में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही गई थी, कहाँ तक पहुंचा?
अब मैनपुरी की स्थिति को धीरे प्रभार मिला है, समझेंगे और आगे ले जाएंगे, चिंता न करें। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष मैनपुरी से निकल रहे थे, इस समय पत्रकार से वार्ता करते हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि एजेंसियों का दुरुपयोग हर बार की तरह अगर 2027 के चुनाव में अगर होगा तो पूरी समाजवादी पार्टी चंबल चली जाएगी। क्या मानते हैं इस तरह के बयान को अखिलेश यादव के? ये हताशा निराशक बयान, हताशा निराशक बयान। जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा नहीं है। वो बता रहे हैं चंबल में उतर जाएंगे अगर इस तरीके से। चंबल में उतरने की बात, चंबल में उतरने का मतलब है पूरी समाजवादी। देखिए सबसे बड़ी बात है वो उनके कार्यकाल में जिस तरह से माफियागिरी चरम पे थी, तो हो सकता है कि वो उनके ध्यान में रहा हो, लेकिन हमारा मानना है इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इस तरह के बयान से कोई देश का और प्रदेश का विकास नहीं होता, न किसी परिवार का विकास होता है। हमें अगर ध्यान देना है तो उत्तर प्रदेश आगे कैसे बढ़े, प्रदेश कैसे आगे बढ़े, देश कैसे आगे, इसी पे हमें विचार करना चाहिए। और उसमें अगर कोई भी सरकार की ऐसी योजना है कि प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, हर परिवार आगे बढ़ रहा है, तो उसमें गंभीरता से उनको समझना चाहिए। मंत्री जी, आप जैसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगातार लंबे समय तक कार्यकाल अपना गुजारे हैं और बिना किसी छुट्टी लिए, बावजूद आज डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है और रुपए का स्तर नीचे जा रहा है। अर्थव्यवस्था देश की खराब है, महंगाई चरम सीमा पे है। क्या कहेंगे, किस तरह का कार्यकाल को देखते हैं? जिस तरह से देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है, तो पहले भी कह चुका हूँ, फिर आगे बढ़ना किस तरह का बताना चाह रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ, मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था हमने, मेडिकल कॉलेज बढ़ाए हैं, मेट्रो हमने बढ़ाई है, रोडों की कनेक्टिविटी हमने बढ़ाई है। अगर हम बात करें तो रेलवे का नेटवर्क 99.6% से अधिक विद्युतीकरण हो चुका है। मेट्रो और वंदे भारत ट्रेन लेकर के आए हैं, पूरे भारत को हमने वंदे मातरम के माध्यम से जोड़ा है। पहले 2014 में केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्क था। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 26 से अधिक शहरों में 1095 किलोमीटर का नेटवर्क हो गया है। तो पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने 90 से अधिक हवाई अड्डे बनाए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर से जीवन से जुड़े 5 मुख्य पंच तीर्थों का निर्माण प्रधानमंत्री अभिषेक बनर्जी के घर कल आधी रात छापा पड़ा है, गिरफ्तारी की गई है। ये एजेंसियों का विषय है, हमारा विषय। सर, आपने एक बुलडोजर का चित्र दिखाया है अपनी बुक में, तो सर बुलडोजर की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट गलत मानता है, जबकि आपने उसमें चित्र दिखाया बुलडोजर कार्रवाई सही है। अवैध जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं, ये मुक्त नहीं होनी चाहिए।